हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द लर्निंग सर्कल में। दोस्तों मैं हूं लक्ष्मी नारायण यादव। आइए सबसे पहले 10th का पहला चैप्टर आज हम स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है रियल नंबर, एक्सरसाइज 1.1। सीधे हम चलते हैं क्वेश्चन पे। जो भी चीज़ें इसके अंदर होंगी सारी चीज़ें मैं आपको 1 बाय 1 करके क्वेश्चन में ही सारी चीज़ें समझाते चलूँगा और आपको सारा कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो आज 1.1 को हम कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मतलब यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए गए। फर्स्ट में 5 पार्ट हैं। पहला है 140, सेकंड है 156, थर्ड है 3825, फोर्थ है 5005 एंड फिफ्थ है 7429। ये जो 5 पार्ट दिए गए इस क्वेश्चन के, इसका सबसे पहले हमें प्राइम फैक्टर करना है। प्राइम फैक्टर करने के बाद बस प्राइम फैक्टर ही करना है और कुछ करना नहीं है। चलिए सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन करके आपको दिखाते हैं। 140 प्राइम फैक्टराइजेशन के आधार पर इसका हमें फैक्टर करना है। कैसे करना है आप देखिए। यहाँ 140 को हम रखते हैं। अब आपको समझ में आना चाहिए कि 140 किससे डिवाइड होगा। ठीक है, तो आप जानिए कि 140 2 से डिवाइड होता है और यहाँ 70 आता है। 70 भी 2 से डिवाइड होगा, 35 आएगा। और 35 भी ये तो 5 से डिवाइड होगा, 5 7 जा 35 और ये 7 1 जा 7। इसी को हम यहाँ लिख देते हैं। जो हमारा ये वैल्यू यहाँ फाइंड हुआ, इसी वैल्यू को हम प्रोडक्ट के फॉर्म में यहाँ पर राइट कर देते हैं। अगर एक चीज़ और करते हैं, जो संख्या जितनी बार आई रहती है उसको उतनी बार उसके ऊपर हम पावर लिख देते हैं। यानी कि 2 यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 है तो 2 के पावर 2 हो गया, इंटू 5 इंटू 7। ये 1 टाइम्स है तो 1 पावर, ये भी 1 टाइम्स है तो 1 पावर। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन। 156 इज इक्वल टू, इसको कैसे करना है? सेम प्रोसेस यहाँ पर भी अप्लाई करना है। 156 अगर यूनिट के प्लेस में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो, वह संख्या 2 से डिवाइड होती है। इसका मतलब यह 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, फिर 8 है फिर भी 2 से डिवाइड होगा। 2 3 जा 6, 2 9 जा 18 और 3 से 13 3 जा 39 और 13 1 जा 13। इसको हम यहाँ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। इसको लिख सकते हैं 2 पावर इसके ऊपर 1 पावर और इसके ऊपर 1 पावर हम राइट कर देते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए 3825 इज इक्वल टू। अब इसे हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। ऐसे ही फैक्टर करिए आप, इसी तरह से फैक्टर किया जाता है। क्या होगा? 3825। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 5 से तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन एक बार हम और चेक करते हैं क्या 3 से डिवाइड होगा क्या। अगर इसके डिजिट का सम 3 के टेबल में आता है तो 3 से डिवाइड होगा, और 3 के टेबल में नहीं आता है तो 3 से डिवाइड नहीं होगा। 3 और 8 11, 11 2 कितना हुआ? 13 5 18 हो गया, तो 18 3 के टेबल में आता है तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 3 2 जा 6, यहाँ बचेगा 2 2 22 हुआ। 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। फिर चेक करते हैं 7 5 12 और 12 3 15, फिर 3 से डिवाइड होगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। ठीक है, फिर 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 और 17 1 जा 17। इसको राइट करेंगे 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 इंटू 17। 3 यहाँ पे 2 टाइम्स आया तो 3 के पावर 2, 5 2 टाइम्स आया तो 5 पावर 2 एंड 17 1 टाइम्स आया तो इसके पावर 1। आइए नंबर 4 करके दिखाते हैं हम। नंबर 4 हमारा है 5005। कितना है? 5005। तो 5005 मैं यहाँ लिख रहा हूँ और ये हमारा 5 से डिवाइड होगा तो 5 1 जा 5 0 0, 5 1 जा 5 बराबर। अब इसको हम 7 से करते एक बार। 7 1 जा 7, 3 0, 7 4 जा 28 और 1 मिनट 1 0 0 1 में आप 7 डिवाइड कर दीजिए। 7 1 जा 7, 3 0, 7 4 जा 28, 2 1, 7 3 जा आ गया। ये हो गया हमारा। फिर क्या करेंगे? 11 करिए। 11 1 जा 11, 3 3 11 3 जा 33 एंड 13 1 जा 13। तो हो गया हमारा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू
13, पावर 1 लिखो चाहे मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। पाँचवा देखिए 7429, तो 7429 को हम करते हैं, इसमें आपको चेक करना पड़ेगा किस नंबर से डिवाइड होगा। तो सबसे छोटी नंबर जो होगी वो होगी 17, उससे छोटी किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। 7429, इसको हम फैक्टर करेंगे, इसका सबसे छोटा 17, एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं। 7429 68 2 2, 17 1 जा 17, 5 9, 17 4 जा 68, 14 में से 8 जाए, सॉरी 14 में से 8 जाएगा तो 6 आएगा हमारा 2, 17 3 जा 51, 1 1, 17 1 1 9, तो आ गया यहाँ हमारा 4 3 7। अब ये डिवाइड होगा हमारा 19 से। 19 2 जा 38, 4 3 7 को 19 से डिवाइड कर दीजिए। 19 2 जा 38, 5 7 3, 23 आ गया, और 23 1 जा 23, तो हो गया 17 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 23। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। आपको क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम भी फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है, उसके बाद क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन कर देना है, और जो दो नंबर दिए गए इनका ही प्रोडक्ट कर देना, मल्टीप्लिकेशन कर देना, चेक करना है क्या दोनों के एलसीएम एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन सेम आ रहा है कि नहीं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन हम करके दिखाते हैं आपको। पहला 26 और 91 कैसे करना है, फैक्टर आपको समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, हमको पता है 2 × 13 एंड 13 × 7। देखिए 13 2 जा 26, 13 7 जा 91 बराबर। अब यहाँ पे ऐसे मैं लाइन खींच देता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ वही नंबर होती है जब प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो दोनों में 2 नंबर रहे, 3 नंबर रहे, अगर 2 नंबर है तो दोनों नंबर में जो कॉमन दिखता है वही आपका क्या होता है, एचसीएफ होता है। यहाँ कॉमन हमको 13 दिख रहा है तो 13 हो गया एचसीएफ। एलसीएम क्या होता है, थोड़ा सा अंतर है, जो कॉमन दिखेगा उसमें से एक नंबर हम यहाँ पे राइट करेंगे और जो नहीं मिलता है कॉमन उसको भी हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, देखिए 7 2 जा 14 एंड 14 3 जा 42 कैरी 4 एंड 14 1 जा 14 4 18 हो गया 182। अब हमको एलसीएम इंटू एचसीएफ निकालना है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू 13 × 182। 1366 सॉरी 2366 कैसे, देखिए 13 2 जा 26 कैरी 2, 13 8 जा 104 और 2 106 लिखा 6 और कैरिया हमारा 10, 13 1 जा 13 और 10 23। तो हो गया ये हमारा 2366 एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब हमको फिर क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। क्या हो जाएगा, ये 2 नंबर का प्रोडक्ट लिखना है। 26 × 91 करेंगे तो आपका 2366 ही आएगा बराबर। ये हो गया फर्स्ट वाला, देख लीजिए आप। चलिए आइए करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। हम सेकंड का सेकंड हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे दिया है 510 एंड 92। अभी जब लंबा होगा तो उसके लिए हम करेंगे क्या, फैक्टर का जो मेथड होता है फैक्टराइजेशन का वो मेथड हम लगा देते हैं। ये हमारा 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 3 से कटेगा 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 17 1 जा 17। तो हो जाएगा हमारा 2
मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 92 को हम करेंगे तो 2 से करेगा, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 1 जा 23। तो यहाँ राइट करेंगे 2 मल्टीप्लाई 23। अब हम HCF लिखेंगे। HCF हमने बताया है कि जो कॉमन मिले उसमें से नंबर, ये कॉमन मिल रहा है, बाकी और कोई नंबर ऊपर के नंबर के साथ मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब HCF हमारा केवल 2 होगा। और LCM जो होगा हमारा LCM, इसमें से तो एक नंबर लिखते ही हैं, जो नहीं मिलता उसको लिख सकते हैं। 2 3 5 17 20 सब लिख डालिए, 2 3 5 17 23 और सबका मल्टीप्लाई करेंगे हम तो मैंने तो करके देखा है, आप करेंगे 46,920 आ जाएगा, ये LCM हो जाएगा। ठीक है, अब हमको LCM ये नहीं आएगा, यहाँ पे 2 का डिवाइड कर 2 हटा देते हैं, इसका मतलब कितना आएगा, मैं टोटल किया हूँ तो 46,920 में 2 का डिवाइड कर दिए, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 0 आएगा हमारा LCM 23,460। अब आ जाएगा दोनों का हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। LCM इंटू HCF इज इक्वल टू 23460 इंटू 2 2 6 जा 12, 2 4 जा 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ये आ गया LCM इंटू HCF। ठीक है, एक ये हमको मिला। अब फिर क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो लिखेंगे यहाँ पे हम प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, दोनों नंबर का प्रोडक्ट कर दीजिए आप। पहला नंबर क्या है 510 इंटू 92 करेंगे आप तो आपका यही मिलेगा 46,920, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। दोस्तों सेकंड का लास्ट क्वेश्चन है 336 एंड 54। तो 336 में इसको हम फैक्टर करेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। इसको राइट करेंगे, 2 हमारा 4 टाइम्स आया है तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 एंड 54 का 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 2 जा 54 डायरेक्ट हो जाएगा। हम यहाँ से HCF लिखेंगे तो देखिए ये कॉमन दिख रहा है तो एक नंबर राइट करेंगे और इसमें से एक कॉमन तो इधर भी दिख रहा है, ये ले लेंगे तो हो जाएगा हमारा HCF 6। LCM देखिए क्या हो जाएगा, LCM इसमें से 2 लेंगे, इसमें से 3 लेंगे, बाकी जो बचता है 1 2 3, 3 टाइम्स 2 है इसको लिख लीजिए आप, 2 टाइम्स 3 इसको लिख लीजिए आप एंड 1 टाइम्स 7 है, सबका मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 3024 आएगा LCM। मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आपका आएगा। अब LCM इंटू HCF हम राइट करते हैं, हो जाएगा 3024 इंटू 6 इज इक्वल टू 18144। ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स कितना हो जाएगा 336 इंटू 54, आप भी करेंगे तो 18,144 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। इसका भी LCM HCM निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन के माध्यम से। देखिए 12 का होता है 2 2 जा 4, 3 जा 12, 15 का होता है 3 इंटू 5 एंड 21 का होता है 3 मल्टीप्लाई 7। यहाँ से सबसे पहले हम HCF लिखते हैं। HCF हमारा हो जाएगा, जो सब में कॉमन होगा वही HCF होगा। देखो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3, इसमें 3, मतलब HCF हमारा 3 हो गया। LCM क्या हुआ, कॉमन तो ये 3 जो है हमारा सब में कॉमन है, 3 को लिख लेते हैं, इन 2 को भी लिख लेते हैं, इस 5 को भी लिख लेते हैं और इस 7 को भी लिख लेते हैं। सबका हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 23 जा 60, 67 जा 420, ये हो गया हमारा LCM। नंबर 2 सेकंड क्वेश्चन है 17 का 1 इंटू 17, 23 का
1 इंटू 23 और किसी से डिवाइड नहीं होगा, 23, 29, 17, ठीक है। ये हो जाएगा 1 इंटू 29। अब यहाँ से हमें HCF लिखना है, HCF राइट करेंगे, 1 सब में आते HCF 1 ही होगा और LCM जो होगा सबका मल्टीप्लाई कर दिए, 17 इंटू 23 इंटू 29 इंटू 1। तो इसका जब मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 11,339 आता है। ये आपका आंसर हुआ इसका और ये आपके आंसर हुए इसके। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 यहीं पे करके दिखा देते हैं। 3 हमारा है 8, 9 एंड 25। 8 क्या होगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8 और 9 होगा 3 3 जा 9, 25 होगा 5 इंटू 5। HCF निकालना है। HCF में कोई ऐसी नंबर नहीं जो सब में दिख रही हो, कोई नहीं दिख रहा है। 3 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, 5 सब अलग अलग हैं। तो HCF जहाँ पे कुछ नहीं मिले वहाँ पे क्या होता है, 1 होता है। और LCM कुछ नहीं, LCM सब कर लेना, 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 करके देखिए आप, आएगा 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, 100 100 200 200, 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। ये भी आपका आंसर कंप्लीट हो गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दिया गया है, गिवन HCF 306 657 इक्वल टू 9। यानी यहाँ पे 2 नंबर है, 2 नंबर का HCF हमको पता है 9 है, इनका LCM हमें फाइंड करना है। तो अगर 2 नंबर का HCF आपको पता हो, उसका LCM फाइंड करना है, तो उसके लिए फार्मूला होता है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। पूछ क्या रहा है, पूछ हमसे रहा है LCM। तो LCM किसका, 306 एंड 657 का। तो हमने क्या किया, LCM यहाँ राइट कर दिया, यहाँ लिखना है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। 2 नंबर कौन कौन है, 306 एंड 657। इसके अपॉन में किसको लाना है, HCF को लाना है। तो HCF कितना इन लोगों का, 9 है। बस इसको आप इसका सोल्यूशन कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 3 3 जा 9, 3 10 जा 30, 3 2 जा 6 बराबर। फिर 3 से कट करिए, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। तो हो जाएगा 102 इंटू 219। इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 22,338 आता है। यही आपका आंसर होगा। ये मैंने प्रोडक्ट पहले करके रखा था, ये आप करेंगे मल्टीप्लाई इसका, तो मल्टीप्लाई करने तो आता ही होगा। जब मल्टीप्लाई करने आता होगा तो इसका आंसर आपको यही मिलेगा। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा है बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे कुछ भी 6 पावर n दे सकता है, 4 पावर n दे सकता है एंड 7 पावर n दे सकता है, 11 पावर n दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन इसी के जैसे होगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर ए नेचुरल नंबर। कह रहा है कि अगर कोई नंबर यहाँ हो, उसके पावर में कुछ भी हो, क्या यह नंबर लास्ट में, जैसे मान लीजिए 6 की पावर हम कुछ भी कर सकते हैं। मान लीजिए 1 कर दिया हमने तो 6 आया, 2 कर दिया तो 36 आ गया, 3 कर दिया तो बढ़ता जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6। मतलब इसके पावर में कुछ भी हो, अगर इसका सोल्यूशन किया जाए तो क्या इसके लास्ट में जो एंडिंग पॉइंट है, यूनिट प्लेस है, क्या वहाँ पे 0 आएगा या नहीं, वही हमें करके दिखाना है। अगर कोई भी नंबर अगर उसके पावर में कुछ भी हो, अगर वह नंबर उसका सोल्यूशन करने पर अगर उसका 0 से अगर वह एंड हो रहा है, तो इसका मतलब वह 10 का डिविजिबल, 10 से डिवाइड जरूर होगा। वो नंबर किससे डिवाइड होगा, 10 से डिवाइड होगा। देखिए मैं करके दिखाता हूँ यहाँ पे। इफ़ एनी नंबर, क्या लिखेंगे, इफ़ एनी नंबर कैन एंड विथ 0, then it will be divisible by 10। और ऐसा भी कर सकते हैं, और द फैक्टर will be
2 × 5, मतलब उसमें 5 आना चाहिए, उसमें 5 आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, 6 पावर n का अगर हम मल्टीप्लाई फैक्टर करते हैं तो 2 × 3 आता है, जबकि यहाँ पे 5 हमें मिल नहीं रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एनी नंबर कैन नॉट बी एंड विथ ज़ीरो। बस बात ख़त्म हो गई। दोस्तों ये भी क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 पूछ रहा है कंपोजिट नंबर है। ये सब क्या है, कंपोजिट नंबर हमें करके दिखाना है। अगर ऐसे देखा जाए तो 7, 11, 13 ये सब क्या है, ये तो इसमें तो हमको प्राइम नंबर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे हमको कंपोजिट दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे एक 6 है। तो लेकिन हमको इसे ऐसे सॉल्व करके आपको दिखाना है कि यह दोनों जो नंबर दिए गए हैं, दोनों नंबर कंपोजिट नंबर ही हो। देखो कंपोजिट नंबर होता क्या है, कंपोजिट नंबर वो होता है कि जिसका फैक्टर, जो नंबर इटसेल्फ यानी कि खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, तीसरी किसी नंबर से डिवाइड ना हो, वो तो प्राइम हो गया। लेकिन कंपोजिट वो होता है जो खुद से डिवाइड हो, 1 से डिवाइड हो, किसी और नंबर से डिवाइड हो। अगर इसके 3 फैक्टर यहाँ पे मिल जाते हैं तो समझ लो ये कंपोजिट नंबर हैं। अगर 3 फैक्टर नहीं मिलते तो इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर नहीं, क्या है, प्राइम नंबर है। देखिए करके दिखाते हैं पहला वाला, 7 × 11 × 13 + 13। इसको क्या करें, दोनों में 13 कॉमन ले लिया, तो 7 × 11 यहाँ बचा और प्लस क्या बचा 1। इसको सॉल्व करिए तो 13, 11 7 जा 77 प्लस 78। अब देखिए 13 तो हमारा क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन है, लेकिन भाई 13 का मल्टीप्लाई 78 में करेंगे तो 78 का फैक्टर क्या होगा। 78 देखो आप समझ सकते हैं, 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, अपने से भी डिवाइड होगा, यानी कंपोजिट है। अगर कंपोजिट में आप किसी प्राइम का नंबर का वो मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, कंपोजिट ही आता है। चाहे प्राइम का करिए तो भी क्या आएगा, कंपोजिट आएगा। दूसरा देखिए, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, दोनों में एक यहाँ 5 एक यहाँ 5 को हमने कॉमन लिया तो बचा हमारा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 और प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 × देखिए 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 × 42, 24 × 42, 2 4 जा 8, 2 जा 2, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 1 9, 8 8 9 988 मल्टीप्लाई करेंगे 989 हो गया। अब यहाँ देखिए यह नंबर अगर मान लीजिए 4 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 आएगा, तभी तो प्रॉब्लम हो रहा है। 4 4 जा 16, 4 जा 8 9, 8 0 ये 10, 108 आ गया। कितना आ गया, 108। अगर ये तो हमारा प्राइम है, लेकिन प्राइम का मल्टीप्लाई किसके साथ हुआ है, कंपोजिट। देखो 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी होगा, 8 से भी होगा, और लोगों से भी हो सकता है, और भी नंबर्स हो सकता है, इसलिए भी क्या है हमारा कंपोजिट हो गया। ये भी हमारा क्या हो गया, कंपोजिट हो गया। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, देयर इज ए सर्कुलर पैथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting? देखो ऐसा क्वेश्चन करें तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट टेकिंग एलसीएम। क्या कर देने का, टेकिंग एलसीएम ऑफ कितना मिनट दिया है, यहाँ पे दिया है 18 मिनट्स एंड 12 मिनट्स, 18 एंड 12। 18 का फैक्टर करते हैं, 2 3 जा 6, 3 जा 18, 12 का होगा 2 2 जा 4, 3 जा 12। एलसीएम फाइंड करेंगे तो यहाँ से 2 मिलेगा, यहाँ से 6 मिलेगा, और जो नहीं मिलता है उसको भी राइट कर लिया जाता है। तो हो जाएगा हमारा 2 3 जा, यहाँ कैसे 6 आ गया, 2 मिला 3 मिला एंड 3 2, 3 3 जा 9, 2 जा 18, 2 जा 13, 6 मिनट्स के बाद दोनों आपस में मिलेंगे। तो दोस्तों हमारे वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में 1.2 लेकर हम आएंगे, तब तक के लिए
बाय।